बोनस दोगे तो काम करेंगे वरना चक्का जाम करेंगे, ये चेतावनी दी है मुरादाबाद उत्तर रेलवे के कर्मचारियों ने। राजीव चौबे जी हमारे साथ हैं, आइए बात कर लेते हैं। सर, किस तरह का ये प्रोटेस्ट आपका जारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के आह्वान पर जगह जगह 20 तारीख को हम लोग बोनस दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सन 74 की हड़ताल के बाद जो हम लोगों ने बोनस प्राप्त किया कर्मचारियों के लिए, आज लगातार हम लोग लेते आ रहे हैं, परंतु आज वर्तमान सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। इसको लेकर आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 22 तारीख को हम ये जो पखवाड़ा मनाने का काम कर रहे हैं बोनस दिवस के रूप में, अगर कल तक दिनांक 21 तारीख तक अगर सरकार नहीं चाहती तो 22 तारीख से बिना नोटिस दिए हम रेल का चक्का जाम करने के लिए ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मैन फेडरेशन बाध्य होगा। इसलिए आपको आपके इसका प्रेस के माध्यम से तमाम हम देश के जनता को भी ये बताना चाहते हैं, कृपया इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये मात्र भारतीय रेल के कर्मचारियों की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारियों की है, उन तमाम मजदूरों की है जिनका अधिकार जो है भारत सरकार को देने के लिए हमेशा बाध्य करना मजदूरों का काम होता है। तो उसी कड़ी में हमारे संगठन के तमाम साथी इस लड़ाई को लड़ते हुए अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। जगह जगह पर मुरादाबाद मंडल की हमारी 18 शाखाएं आज ये कार्यक्रम चला रही हैं। उसी के तहत पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे जोन हैं रेलवे के, वहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं जो कि बोनस दिवस के रूप में है। और अगर नहीं मांगते हैं, मैं पुनः आपके इसके मंच से ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को, कृपया वो इसको बात को ध्यान में लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए चेतने का काम करें और जो ये मजदूरों की डिमांड है बोनस की, उसको शीघ्र लागू करने का काम करें ताकि इस देश की स्थिति सामान्य रूप से चल सके। इससे पहले भी हमने देखा कि निजीकरण के विरोध में आप सड़कों पर उतरे थे, मशाल जुलूस भी आप लोगों ने निकाला था। तो अब कौन कौन से संगठन आपके साथ हैं, महिला संगठन आपके साथ है, कौन कौन है और क्या चेतावनी है आपकी कुल सरकार की? देखिए, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, अभी हमारी JCM की मीटिंग हुई थी जिसमें सारे फेडरेशन हिंदुस्तान के मौजूद थे, चाहे वो NFIR से मौजूद हो, चाहे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF से मौजूद हो। उन सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया था कि ये लड़ाई हम लोग किस तरह से लड़ेंगे। जैसा भी आपने निजीकरण की बात की, निजीकरण में भी सभी मजदूरों को लेकर एकत्रित करके हमने काम किया है। इसमें सिर्फ रेलवे की नहीं है, सिर्फ रेलवे की प्राइवेटेशन गाड़ियां नहीं होंगी, उसके साथ साथ उन तमाम मजदूरों को, किसानों को, शिक्षा प्राप्त कर रहे आपका जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको, और दैनिक चलने वाले मजदूरों को भी कहीं ना कहीं कुठाराघात किया जाएगा, उनको भी हानि पहुंचने का काम होगा। क्योंकि आज भी 95% जनता जो है वो सामान्य दर्जे की है जो कि रेल में यात्रा करती है। स्वाभाविक सी बात है कि निजीकरण होने से उनके ऊपर भी एक दबाव पड़ेगा, रेल के किराए बढ़ेंगे, तो उस रेल के किराए का जो भार है वो आम जनता पर भी पड़ने वाला है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ भारतीय रेल के कर्मचारियों की नहीं, आम जनता की भी लड़ाई है। इसलिए हमने इस मुहिम को रेल बचाओ देश बचाओ मुहिम के अंतर्गत इस अभियान को चलाने का अभी पिछले समय काम किया था, जो दिनांक 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक पूरे हिंदुस्तान में चलाने का काम होगा। कुल कितने कर्मचारी आपके साथ होंगे ये लोग? देखिए, कर्मचारी की जहाँ तक मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर 13 लाख कर्मचारी हैं जो इस बात के लिए आज कमर कस चुके हैं। आज जो जिस संगठन से संबंधित हैं उस संगठन की अगुवाई करने वाले जो हमारे लीडर्स हैं वो भी संयुक्त होकर इस कार्यक्रम को चलाने के लिए लोगों के बीच अपील कर रहे हैं, और जो कि हमारे अधिकार हैं उन अधिकारियों के लिए लड़ने के लिए हम सब एकजुट हैं। इसलिए ये संगठन की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, संगठन सिर्फ ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन, दो संगठन के साथ साथ एक NFIR का संगठन है जो मुरादाबाद मंडल के अंदर उत्तर रेलवे URMU के नाम से भी जाना जाता है। ये भी साथी अपने अपनी जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, अभी तो लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। जब बिगुल बचेगा 22 तारीख को तो सब एकजुट होकर साथ काम करेंगे। इसमें ITF के भी साथी हमारे मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के जो बड़े लीडर्स हैं, उन लोगों तक ये का समर्थन हमें प्राप्त है। कितने समय का बोनस आपका है? ये बोनस अभी तक हमको 74 दिन का मिला है। अभी 74 दिन से आगे भी जो भी हमारे बोनस की बात है, हम उस चीज़ के लिए कह रहे हैं, कम से कम सरकार जो हमें अभी तक देती रही है उसी पर बात कर रहे हैं अभी। अगर उसके अलावा जैसे भी आगे हमारे लीडर्स करेंगे उसके ऊपर फिर हम आपको माध्यम से जनता को बताने का काम करेंगे। कुल मिलाकर रेलवे कर्मचारियों पदाधिकारियों का सरकार से ये चेतावनी है कि आने वाले 22 तारीख तक अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, अगर उन्हें बोनस नहीं दिया गया तो वो रेलवे का चक्का जाम कर देंगे, जिसकी सीधी तौर पर जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। कैमरा पर्सन फर्जीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार।